किसान भाइयों, आम पर बूर आ चुका है, पर कुछ एक बीमारियों की वजह से 40 से 50% तक हमारा बोर खराब हो जाता है। वो फल में तब्दील नहीं हो पाता, जैसे कि बूंगा, माल फॉर्मेशन, सफेद कीड़ा। इनका आज 100% स्टिक इलाज आपको समझाया जाएगा कैसे इसे फल में तब्दील करें। मैं नरेंद्र सिंह चौहान, राणा एप्पल फार्म, लवली नर्सरी, जीटी रोड, करनाल से आपके सामने आए आम की पूरी इन्फॉर्मेशन लेके। सबसे बड़ी बीमारी आम के में क्या आती है, जिसको मैंगो माल फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। गुच्छा रोग भी कह देते हैं, यानी कि गुच्छे बन जाते हैं बोर के। आम बनने की बजाय, खिलने की बजाय उसमें गुच्छा पड़ जाता है। ये देखिए कैसे गुच्छा बन गया है। गुच्छा बनने के साथ साथ इस पे कभी आम भी नहीं बनेगा, पूरे पेड़ की ताकत भी यही खींच लेगा, सारा कुछ पेड़ का ये खराब कर देगा। यानी कि हमारे पेड़ की सारी ताकत इसमें आ जाएगी, आम नहीं बनेगा। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसकी भी जानकारी देंगे। इसका मेन कारण है फफूंद, फंगस, जिसको कोई फुसेरियम का नाम दिया जाता है। और दूसरा कारण है कि जब बोर बनने लगता है ना, अचानक टेम्परेचर का गिर जाना बोर खिलते टाइम, तो भी क्या होता है कि हमारे पेड़ के हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। हार्मोन्स बिगड़ने की वजह से भी गुच्छा रोग बन जाता है, पनप जाता है। दूसरी बीमारी की बात करें तो ये है मैंगो होपर, यानी कि काली फफूंद भी इसको आम भाषा में कह दिया जाता है। जब इस बोर्ड को आप ऐसे हिला के देखें ना, ये देखिए काले काले मच्छर इसमें से उड़ रहे हैं। इसी के अटैक की वजह से ये सारा कुछ होता है। अगर आप नेचुरल खेती करते हैं तो 1000 ppm नीम ऑयल का इस पर स्प्रे कर सकते हैं। और अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है, अमीडा क्लोप्राइड 1 ml 3 लीटर पानी में के हिसाब से भी स्प्रे इस पे कर सकते हैं। ध्यान रखने लायक एक ही बात है, जब बोर खिल रहा है उससे पहले या तो स्प्रे करें, या जब मटर के दाने के बराबर हो जाए तब स्प्रे करें। अगर बीच में स्प्रे करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, मधुमक्खी इस तक नहीं आएगी, कीट पतंगे इस तक नहीं आएंगे। इसकी क्या पहचान है, जैसे एक काला हो रहा है, इस पे अगर हम उंगली मारते हैं तो देखो कैसे मच्छर से उड़ते हैं, और इसके पत्ते भी ऐसे करली करली हो जाते हैं। इस बीमारी की ये पहचान है, जो कि इसके लिए हमें जो भी ट्रीटमेंट करना पड़े वो करना है। सिर्फ फल बचाने के लिए हमें ये करना भी, या तो इसको शुरुआत में कर दीजिए, या फिर मटर के दाने के बराबर जब हमारे आम बन जाए तब करें। तीसरी अगर बीमारी की बात करें, मिलीबग जो है दिसंबर जनवरी में पेड़ पे नहीं पनपता, वो मिट्टी के अंदर होता है। उसे रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, दिसंबर के अंदर इसमें पॉलीथीन, जमीन से 1 फुट छोड़ के पॉलीथीन बांध दीजिए। पॉलीथीन अच्छी तरह लपेटने के बाद क्या होगा, कीड़ा अगर निकल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, पॉलीथीन से फिसल के नीचे गिर जाएगा। फिर भी ऊपर चलेगा तो ऊपर ग्रीस लगा दो, ग्रीस पे चिपक जाएगा। ये अगर हम कर लेते हैं, सावधानी रोकथाम कर लेते हैं, तो मिलीबग की बीमारी से हमारा पेड़ बच जाता है। मिलीबग क्या करता है, पेड़ पे जाके हमारे जो बूर होता है ना, बोर का कच्ची जो नई नई कोमल पत्तियां आती है, उनका रस चूसता है। उस चूसने की वजह से सारा का सारा जो हमारी ड्रॉपिंग हो जाती है, उससे छुटकारा पाने के लिए भी इसका ट्रीटमेंट आप दिसंबर जनवरी में कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पेड़ पे मिलीबग चढ़ गया है, टाइम से आप रोकथाम नहीं कर पाए हैं, तो क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए, वरना सारा का सारा रस चूस जाएगा, हमारा सारा जो फल होगा ड्रॉप हो जाएगा। प्रोफेनोफॉस 50 EC 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करके इसकी आप रोकथाम कर सकते हैं। अब हमने आम पे सारी तरह की ट्राई कर ली है। ट्राई करने के बाद, इसकी देखभाल करने के बाद, आम मटर के दाने के बराबर जब हो जाएगा, तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा ड्रॉपिंग हो रही है तो उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ज़रूरत से कम नमी का होना, उससे भी ड्रॉपिंग होती है। भारी पानी, अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो उससे भी ड्रॉपिंग हो सकती है। तो ध्यान रखें कि ऐसे समय में जब मटर के दाने के बराबर फल हो जाए तो नमी बना के रखें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें और नमी भी सूखने ना दें। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो एक चीज़ का और आप ध्यान रख सकते हैं कि 1 ml प्लेनाफिक्स 4.5 लीटर पानी में मिला के उसका स्प्रे करें,
तो क्या होगा, ड्रॉपिंग आपकी कम से कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फल बनेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, नमी बराबर बनाए रखें और ज़रूरत पड़े तो इस स्प्रे को 15 दिन बाद एक बार और रिपीट कर दीजिए। इससे से ज़्यादा फल हमारे पेड़ पे रुकेगा। देखिए किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी है कि हमारा अगर हम आम की खेती कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बीमारी आती हैं उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। फिर भी मेरे से कोई कमी रह गई, प्रॉब्लम ऐसी है भाई जिसके बारे में आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजिए, अगली वीडियो उसी पे मैं बनाऊंगा। मेरा एक ही है कि आपको जानकारी दे सकूं, आप अपने बाग के बारे में पूरी जानकारी ले सकें और उसको अच्छे से बचा सकें। यही मेरी कामयाबी है और आपकी कामयाबी है। तो अगले कमेंट सेक्शन में लिख के आप कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछिए, अगली वीडियो उस बारे में भी बना के आपको देंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।